जगदीश भाई साहब, जसवंत भाई साहब, सादर नमस्कार। मेरे सामने भारत का भविष्य विराजमान, मेरे दाहिनी तरफ हमारे परिवार के सब सदस्यगण जो विराजमान हैं, उन सबको अपनी तरफ से नमस्कार। और शुरुआत में, क्योंकि जैसा परिचय अभी इस्बाल भाई साहब ने बताया सेना से, सैनिक स्कूल का पूरा, तो पहले भारत माता की 3 जय पुकारेंगे। मेरे भारत के भविष्य वाली आवाज पाकिस्तान बॉर्डर तक जानी चाहिए। जाएगी? पक्का? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सेना से 4 महीने पहले मुझे आर्मी वेटरन घोषित किया, क्योंकि अभी फिलहाल में बताया गया कि हम कभी भी अपने आप को रिटायर्ड न लिखेंगे न कहेंगे, क्योंकि हमने देश की गीता के ऊपर शपथ ली है कि राष्ट्र प्रथम है, हमेशा रहेगा, वो वापस नहीं दिए। इसलिए हम आर्मी वेटरन कहलाएंगे। नया सबको इन्फॉर्मेशन अभी शुरू हुआ, भाई साहब को बता रहा हूँ, उससे हमारे में भी जोश रहता है कि जय जवान ही है अभी भी, और जवान की तरह ही बात करेंगे। और पहली बार मौका मिल रहा है अपने भविष्य, यूथ, आप लोग और अपना ये परिवार संग। मैं बहुत जगह देखा जो आज 2:44, 2:48 लिखा हुआ प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है। मुझे मेरी फौज की बहुत याद आती है और मुझे बहुत मजा आ रहा है कि पिछले 4 महीने से एक परिवार जो बॉर्डर पे वहाँ थे, अब मैं बीच में आके मेरे पूर्व सैनिक परिवार और संघ परिवार से जुड़ा हूँ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मेरी पारी सही चल रही है, कहीं कोई बदलाव आया ही नहीं। क्योंकि मैंने, जैसा भाई साहब ने बताया, 1974 से सैनिक स्कूल में आपने सबने भी वर्दी डाली हुई है। संक्षिप्त में, क्योंकि 10 मिनट का समय है, 3-4 बातें बताऊंगा, लेकिन मैं हरेक जो आज हमारे भविष्य, मेरा यूथ, मेरे हमारे यंग बच्चे हैंग बैठा है, आज तो एक शपथ लेने जावे कि 2-3-4 बातें जनरल साहब माने की और मैं पूरी कराना दूं। ज्यादा आपने क्यों बोली, कोई लंबो कोई भाषण नहीं है, और छोटी सी 4 बातें हैं और विनिगार्ड मान लीजिए आप। एक तो आप सब आया कई कारणों, आप कक्षा विद्यार्थी भाई बहन आप रखने रहे वह नहीं आया, बिना ने भी जान की जो कि एक बात बताई है कि अपने दिमाग में राष्ट्र हमेशा रहना चाहिए। राष्ट्र है तो हम सब हैं, अपना राष्ट्र प्रथम है, रहेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं। एक बात ये अभी कुछ छोटे बच्चों के ना तो बड़े होकर समझ में आएगी, समझाएंगे उनको कहेंगे। और बाकी 3 बातें ये हैं कि आप बच्चे हैं, आपसे मैं वही निवेदन करूंगा जो मैंने खुद ने अपनी जिंदगी में 48 साल या जितने भी समझ से रहे हैं, फौजा में यूनिफॉर्म में रहे हैं, वो 2-3 बातें। एक सबसे बड़ी, जो दोनों परिवार की मैंने बात की, चाहे संघ परिवार है अपना या सेना मेरा परिवार, अनुशासन। और अनुशासन में सब कुछ आता है, समय पे उठना, समय पे जाग के काम करना, समय पे करना, अपना रूटीन निभाना, जहां दिया जाए समय से 2 मिनट पहले पहुंचना। कभी भी समय का अनादर करोगे, समय आपका अनादर करेगा। इसलिए अनुशासन, और अनुशासन अंग्रेजी में कहते हो डिसिप्लिन, डिक्शनरी में जान हो लो, जगह मीनिंग में है वह बातें गांठ बांध देनी है कि मैं जिंदगी में अनुशासित रहूंगा, क्योंकि हमने ये परिवार में अगर हमने ये वर्दी डाल दी है। अनुशासन, सबको बराबर मानना, और दूसरा अपनी तरफ से भाई बहन दोस्त आसपास किसी भी छोटे हो चाहे बड़े हो मदद। और वही वापस दिमाग में जो पहली बात, राष्ट्रहित। अगर हम अच्छे होंगे, परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, जिला अच्छा होगा, प्रदेश अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा। जैसा इन्होंने बताया, मैं 20-21 देशों में घूम के आया हूँ, भारत जैसा देश कहीं नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सब जगह, चाहे वो अमेरिका, 5 बार जहां भी हो, जो अपने देश पे गर्व करो,
अपने देश पे जोश से, अनुशासन से जो बातें 2-4 पे बता रहा हूं उनका ध्यान रखना है, उनको अपने लाना है। और वो सब आप ले आओगे तो दूसरा पॉइंट जो बोल आ रहा है वो है संस्कार। अगर हमारे संस्कार नहीं हैं, हम हमारे से बड़ों का, मैं कल गांव गयो, एक गिरधारी सिंह माऊ 24 घंटा पहला पैदा भी उड़ा है, भाई साहब हाथ रे पकड़ लगायो, वे क्या पता हाथ रही। मैंने कहा नहीं, बड़े अपने से बड़े का हमेशा सम्मान करो। बिल्कुल हमें जैसे हमारे पूर्वज सिखाया है उस हिसाब से आप प्रणाम करो, माँ बाप का पूरा ध्यान रखो, आदर करो, गुरुओं का, शिष्यों का, अपने जो टीचर हैं, अपने साथ वालों का। और ये जो हमें संस्कार पहले मिले हैं उनको ये नहीं सोचना कि नई पीढ़ी नई चीजें आ गई है, पश्चिम वेस्टर्न सब बेकार है। मैं बोल रहा हूं आपको, पूरा रह के बता रहा हूं कि जो हमारे भारत के, अपने देश के संस्कार हैं उनको नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। तो पहली बात अनुशासन, संस्कार, और तीसरी अपना गोल, मुझे करना क्या है, बड़े होके मुझे क्या है। हर आदमी सैनिक है, चाहे वो दुकान चला रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, घर बना रहा है, क्योंकि फौज तो अपनी 12 लाख की है, सब तो फौज में नहीं आ जाएंगे, देश सेवा वही मानी जाए। अपना काम ईमानदारी से करना है, वफादारी से करना है, धोखाधड़ी नहीं करनी है, तो आप एक सही मायने में हर एक सैनिक हो, और वो रहना है। इसीलिए अपने आप में एक जज्बा पैदा करें। आपको सबको मालूम है, दिल में पूछना मुझे वर्दीदारी बनना है, सेना, पुलिस, IAS, RS, वकील, घर में खेती, मैं खुद जय जवान करके जय किसान की ओर पूरा समय देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई सबसे बड़ी बात जैसा बताया, अमेरिका में जाओ, पढ़ाई लिखाई करने के बाद खेती प्रथम है, खाना सबको है, उगाना कोई नहीं चाहता, आपकी इज्जत होगी। देश का ये भी एक संस्कार में आता है कि अपने 4 भाई है तो 4 अलग अलग व्यवसाय में, आपका जहां जज्बा है उसको गोल बनाएं, और एकलव्य की तरह अपने जितने इतिहास में एग्जाम्पल है, मैं बहुत बोल दूंगा, मेरा समय पूरा हो रहा है, और मेरा दिल बार बार यंग जनरेशन, नए बिल्कुल यूथ, हमारे विद्यार्थी मेरे सामने आ गए तो मैं उन्हें अगर नहीं कहूँगा तो मैं अपने आप के धर्म में फेल हो जाऊंगा। तो ये आखिरी बात जो बता रहा हूँ, अपने आप में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई में है, परिवार में है, खेल में है, संस्कारों में है, अनुशासन में है, अपना रूटीन। और लास्ट ये बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कभी भी ये जो नई बला चली है उसको आप दूर रखें जितना हो सके, वो है मोबाइल। लेकिन जरूरी बन गया है तो इसका समय माँ बाप से लेके, जैसे माँ बाप कहे या तो दोपहर में या शाम के टाइम में खेलने के बाद, अगर आपको वो आधा घंटा 1 घंटा देते हो कर लें, लेकिन बाकी टाइम में उसको विराम देके रखें। समय का जो है उसको आदर करते हुए, डिसिप्लिन रखते हुए। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं अभी जोधपुर में ही हूँ और अखिल भारतीय पुरुष शरीर सेवा परिषद का सेवाएं दे रहे हैं, परिवार, संघ परिवार से दिल से जुड़े हुए हैं। आगे भी मौका मिलेगा बच्चों से, बाकी जो हमारे संघ परिवार के, उनसे बात करेंगे। लेकिन आज इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर पे आपने आवाज पहुंचा दी, लेकिन आजकल चीन बॉर्डर पे पहुंचानी बहुत जरूरी हो गई है। तो अब जो भारत माता की जय पुकारेंगे वो गलवान तक जाएगी, जाएगी, पहुंचाओगे चीन तक। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।